प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा सप्तम विज्ञान विषय में के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 जिसका शीर्षक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका पहला टॉपिक है कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आने से कृषि में क्या विकास हुए, क्या सुधार हुए, इसके विषय में हम जानेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है और कितना महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम जानते हैं कि विज्ञान ने हमारे दैनिक जीवन के क्षेत्र को प्रभावित किया और सरल बनाया। प्रातः जगने से लेकर के रात्रि सोने तक की किया जाने वाला प्रत्येक कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव से दिनों दिन लगातार आसान बनता जा रहा है। विज्ञान नित्य नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हमारे जीवन को सरल करने का लगातार प्रयास कर रहा है और प्रत्येक नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने हमारी दिनचर्या और कार्यशैली में सुधार लाया है। मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधा आदि हैं। आइए अब हम जानते हैं कि विज्ञान क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से होने वाले परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं। तो इस क्रम में आते हैं सबसे पहले हम कृषि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जब विज्ञान का विकास उतना नहीं हुआ था तो विज्ञान के विकास से पहले हम हल और बैल से क्या करते थे, खेत की जुताई किया करते थे। बाद में विज्ञान का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसने क्या किया, हमारे काम को सरल बना दिया। क्यों? क्योंकि बैल से खेत जोतने में क्या लगता था, अधिक श्रम लगता था और ट्रैक्टर से खेत को जोतने में कम समय लगता है और परिश्रम कम करना, यानी श्रम का क्या हुआ, बचत हुआ। किसके आने से? टेक्नोलॉजी के यानी प्रौद्योगिकी के आने से क्या हुआ, हमारा काम सरल हो गया। दूसरा कि जब हम सिंचाई करते थे तो कैसे करते थे कि बेड़ी से, यानी बेड़ी उसको कहते हैं जिससे हम गड्ढे से पानी को निकाल करके खेतों में प्रवाहित करते हैं, उसको हम बेड़ी कहते हैं। ढेकुली और रहट द्वारा भी सिंचाई की जाती थी। ढेकुली और रहट के द्वारा जो पैर से चलाया जाता है, इससे सिंचाई की जाती थी। बाद में विज्ञान का विकास हुआ और विज्ञान के विकास होने पे क्या आया, ट्यूबवेल आया। जो ट्यूबवेल, सरकारी ट्यूबवेल्स बने होते हैं, उससे क्या हुई, सिंचाई होने लगी और सिंचाई होने के बाद क्या हुआ, हमारा काम सरल हो गया, हमको श्रम की खपत कम करनी पड़ी। तो क्या हुआ, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि विज्ञान के आने से विज्ञान ने हमारे काम को सरल बनाया, हमारे श्रम की खपत को बचाया और हमारे कार्यों को सुलभ और आसान कर दिया। इस तरह से सिंचाई का एक और पद्धति आई कि पानी अधिक न खर्च हो। ट्यूबवेल से क्या होता था, पानी अधिक खर्च होता था, इधर उधर अनावश्यक प्रवाहित होता था। इसलिए अब ड्रिप सिंचाई यानी पौधों के जड़ों तक ही वह पानी का प्रवेश हो, इतनी सिंचाई हो, ऐसा विज्ञान ने क्या किया, अपना एक उपकरण डेवलप कर दिया। यानी विज्ञान के विकास ने पानी की उपयोगिता को समझते हुए उसको संरक्षित करने का भी कार्य किया। इस प्रकार मिट्टी में पोषक तत्व की कमी, जांच मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में करा सकते हैं। यानी हम मिट्टी हमारे लिए कितनी उपयोगी है या उपजाऊ है, उसकी उर्वर क्षमता को हम जांच और परख सकते हैं। जिसके माध्यम से प्रयोगशाला में जाकर के ये कैसे संभव हुआ कि जब विज्ञान का विकास हुआ, बिना विज्ञान के विकास से संभव नहीं था। फसल में रोग की पहचान व उपचार किस प्रकार करे, इसकी जानकारी मोबाइल पर भी उपलब्ध है। और मोबाइल पर उपलब्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ कि जब विज्ञान का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, तब जाकर के यह संभव हुआ। तैयार फसल को हम कहां अधिक कीमत पर बेचें, यह जानकारी हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में हम कर सकते हैं। दूसरे टॉपिक में हम लोग आते हैं कि दूसरा टॉपिक है उद्योग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उद्योग में
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। अब इसमें हम देखते हैं कि उद्योगों के विकास के में कितना महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध हुआ विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया या क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। जैसे ईंट भट्टे पर मिट्टी की कच्ची ईंट पाथने का काम हाथ से किया जाता है या किया जाता रहा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से ईंट पाथने का काम मशीन के द्वारा संभव हुआ या मशीन के द्वारा किया जाने लगा। दूसरी बात, इसमें समय और श्रम दोनों की बचत हुई। जैसे कोई व्यक्ति अगर ईंटे को पाथने का कार्य कर रहा है तो उसमें समय भी अधिक लगेगा और उतनी गति से कर भी नहीं पाएगा। तो यदि उतनी गति से नहीं कर पाया तो समय की क्या हुई, अधिकता हुई। और यदि तेजी से पाथने का काम हो रहा है तो वहां पे क्या हुआ, समय कम लगा। इसमें क्या हुआ कि समय की बचत हुई और जो वह व्यक्ति मेहनत कर रहा था उतना श्रम उसको नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि कृषि में बुआई, जैसे मान लीजिए पहले आलू लगाने का काम या आलू बैठाने का काम हाथों से किया जाता था, लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे कृषि कार्य में, इंडस्ट्री कार्य में क्या किया, उसमें इतना विकास कर दिया कि अब वो मशीनों के द्वारा संभव हो गया और मशीनों के द्वारा अधिक तेजी से हम उसको कर सकते हैं। कृषि में बुआई करने और फसल काटने की मशीनें, पेड़ से फल तोड़ने की मशीनें आदि के आविष्कार से हमारा जीवन आसान हो गया और सरल भी हो गया। पहले घर में रात में प्रकाश के लिए लालटेन, लैंप इत्यादि, कुंटी या ढिबरी आदि का प्रयोग किया जाता था। विद्युत और बल्ब के आविष्कार ने क्या किया, हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया और आसान सरल बना दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ बल्ब भी आए, CFL भी आए। CFL को कहते हैं कॉम्पैक्ट फ्लूसेंट लाइट। इन सब चीजों का विकास होते हुए अब ऊर्जा के स्रोतों के लिए हमारा जीवन और प्रौद्योगिकी क्या हुआ, ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा की ओर अग्रसर हुआ। धन्यवाद। अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में चर्चा करते हुए इसको समझेंगे और जानेंगे।